हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, सब कैसे हो। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर खाद और उर्वरक पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को लेकर के था। हमने इसमें आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स को बता दिया था, क्लियर कर दिया था। भोजन क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं, फसल क्या है, उसके तैयार होने की आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं, फसल के प्रकार कितने होते हैं, कृषि यंत्र क्या है, इत्यादि इत्यादि। आज हम आपको जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वह खाद एवं उर्वरक है। हमने आपसे कहा था कि कल इस टॉपिक को आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा ताकि आप लोगों को समझने में सहायता मिले। खाद एवं उर्वरक से आप लोग क्या समझते होंगे, जैसा कि परिभाषा लिखा हुआ है आप लोग शब्द से ही समझ रहे होंगे। खाद किसे कहते हैं, उर्वरक किसे कहते हैं। जैसे हम लोग जो फ्रेंड्स भोजन करते हैं उसका मुख्य काम क्या है, हमारे भोजन में क्या रहता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वसा, कैल्शियम इत्यादि इत्यादि। यह सब हमारे शरीर को मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है, जिसके द्वारा हम कोई कार्य कर सकते हैं। इसी तरीके से पौधे जो स्ट्रांग होते हैं, यानी कि पौधों को मजबूत बनाने के लिए, ताकि उनकी पैदावार अच्छी हो, उनमें फसल अच्छी लगे, वे एक मजबूत पैदावार के योग्य बन सकें, इसके लिए उनको खाद एवं उर्वरक दिया जाता है। तो खाद क्या होता है, आइए डेफिनेशन से देखते हैं। खाद का मतलब एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ होता है जो पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। आप ये गड्ढे देख रहे होंगे, इन गड्ढों में पशुओं के गोबर्स हैं, पौधों के अवशेष हैं, और ये जो हैं ऐसा नहीं है कि हरे हरे पौधों को काट करके इसमें डाल दिया जाता है, ऐसा नहीं है। आप लोग जो देखते होंगे कि बगीचों में बहुत सारे पौधों की सड़ी गली पत्तियां होती होंगी, उनको और पौधों के जो जीव जंतुओं के गोबर हैं इत्यादि और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को यहाँ पे डाल दिया जाता है। इन जो ये कार्बनिक पदार्थ हैं इनका अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, और जब ये अपघटित होते हैं तब ये पूर्ण रूप से खाद के रूप में बदल जाते हैं। अर्थात तो यही खाद मिट्टी में मिला दिया जाता है। और मिट्टी का क्या कार्य होता है, इस मिले हुए खाद को, जो कि इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, नाइट्रोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन इत्यादि हैं, प्रोटीन क्या कहते हैं, पोटेशियम है इत्यादि, वो सब फसल को प्रदान कर दिया जाता है। तो खाद क्या हुआ कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, यह एक प्रकार का कार्बनिक और जैविक पदार्थ होता है। अब हम खाद के उपयोग देखते हैं, और ये इसका स्रोत क्या है, ये प्राप्त कहाँ से होता है, पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। अब खाद के उपयोग हम देखेंगे। खाद के उपयोग क्या होता है बच्चों, खाद जो होता है ये मिट्टी को गठन करता है। जैसे पोषक तत्व तो हमारे शरीर को मजबूत करते हैं, मजबूत का मतलब ये नहीं कि आपस में बांध लें, मजबूत का मतलब से कैल्शियम हमारी हड्डी को मजबूत करता है। दाल में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, तो हमारे शरीर में जो है जितनी आवश्यकता, दाल में प्रोटीन पाई जाती है, और जितना हमारे शरीर को प्रोटीन आवश्यक होता है वह दाल से मिलती है। उसी तरीके से फसल के लिए, फसलों को भी वही पदार्थ चाहिए होता है, कैल्शियम, पोटेशियम और सल्फर इत्यादि, नाइट्रोजन इत्यादि। तो ये पदार्थ खाद के रूप में जो मिलते हैं वो मिट्टी को क्या करते हैं, अगर मिट्टी कमज़ोर है, उपजाऊ नहीं है, और अगर खाद उसमें मिला दिया जाता है तो मिट्टी मजबूत बन जाती है। यहाँ गठन का मतलब यही हुआ। और अगर मिट्टी कमज़ोर है तो जाहिर सी बात है वो जल अवशोषण नहीं कर पाएगी। जल अवशोषण का क्या मतलब हुआ, जल को सोखने की क्षमता, जल को धारण करने की क्षमता। तो अगर मिट्टी मजबूत है, उसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, उसका गठन अच्छे तरीके से हुआ है, तो वो जल को अवशोषित करेगी, उसकी क्षमता में वृद्धि होगी, वो डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगी, वो फसलों में पानी पहुंचाएगा। दूसरा, मिट्टी में जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस का मतलब क्या होता है, ये जो सड़ा गला पदार्थ होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, वो ये प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। मिट्टी में खाद अगर डाली जाती है तो मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है। लेकिन आप ऐसे मिट्टी उठा करके देखेंगे, ऐसे 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 करेंगे तो मिट्टी भुरभुरा और सरंध्र होता है। तो उसमें क्या होता है,
उसमें गैस विनिमय बहुत सरलता से हो जाता है। उसका जो गैस विनिमय होता है उसमें जो वायु से नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, जो भी जितने भी गैसेस की आवश्यकता होती है, आगे हम पूरा चैप्टर इसको पढ़ेंगे, पौधों के लिए आवश्यक तत्व, तो वो मिट्टी में सरलता से पहुंच जाती हैं। दूसरा, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि मित्र जीवाणु क्या होता है। केंचुए इत्यादि सूक्ष्म जीव जो किसान मित्र कहे जाते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाता है। इनका क्या होता है, इनका काम क्या होता है? मिट्टी को पोला करना, मिट्टी को मिलाना। मिट्टी को, जहाँ आप देखते होंगे केंचुआ है, वो क्या करता है? मिट्टी को पलट देता है। तो ये किसान मित्र कहे जाते हैं। और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, उसमें खाद की मात्रा अधिक आ जाती है। ये हमारे सहयोगी हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंड्स हैं। जो फार्मर्स हैं उनके ये मित्र होते हैं। तो आपने देखा कि खाद किसे कहते हैं, खाद के स्रोत क्या हैं और खाद के उपयोग क्या हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है उर्वरक। उर्वरक क्या होता है, इसके लिए हम आपको बताएंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे चैप्टर्स आ गया है, उर्वरक क्या है। तो उर्वरक का मतलब क्या होता है? उर्वरक का मतलब होता है कि अभी जैसे आपने खाद पढ़ा, अब उसी तरीके से उर्वरक का मतलब हुआ रासायनिक पदार्थ जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। अब रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स कि खाद जो होता है वो प्राकृतिक रूप में खेतों में बनाया जाता है। लेकिन क्या उर्वरक के लिए ऐसा संभव है? नहीं। उर्वरक जो होता है वो कहाँ पे बनाया जाता है? उर्वरक को बनाने के लिए फैक्ट्री की आवश्यकता होती है। इसका जो उत्पादन होता है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा गया है फैक्ट्रियों में। फैक्ट्रियों में क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल्स मिले हुए होते हैं। इसमें जो रासायनिक पदार्थ, जो पोषक, ये जो डिफिनीशन आप देख रहे हैं कि ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। इसमें मिला क्या होता है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, सुपर फास्फेट, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनका उत्पादन कहाँ पे होता है? फैक्ट्रियों में। इनमें पादक पोषक क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यानी एनपीके प्रचुर मात्रा में होता है। ऐसा नहीं है कि स्वयं होता है, इसको कंपनियों के द्वारा मिला करके बनाया जाता है। ह्यूमस इसमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमस प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में, या जो अभी हमने आपको बताया कि खाद्य कैसे तैयार होता है, वहाँ पे मिलता है। अब हमने देखा कि उर्वरक क्या होता है, उर्वरक की परिभाषा क्या है। अब हम देखेंगे उर्वरक के लाभ और हानि। उर्वरक के लाभ भी हैं, हानि भी है। जैसे उर्वरक के लाभ क्या हैं फ्रेंड्स? उर्वरक जो होता है फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता करता है। फसलें अगर कमज़ोर हैं, उनमें अच्छी पैदावार नहीं हो रही है, तो अगर आप खाद डाल देते हैं, यूरिया डाल दिए, एनपीके डाल दिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी पैदावार हो जाती है। लेकिन यह अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। आज आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार, विभिन्न प्रकार की राज्य सरकार तरह तरह से स्कीम ला करके जैविक खाद्य पदार्थों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और उर्वरक को घटाने के लिए हतोत्साहित करती है। क्यों? उसका रीजन्स क्या है, उसका कारण क्या है? अब वो हम देखते हैं। जैसे उसकी हानि क्या है। सबसे पहले उर्वरकों का अगर हम अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। आगे इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, ये पूरा टॉपिक ही आगे के लेसन में है, लेकिन इतना यहाँ पे जान लीजिए, कॉन्सेप्ट के रूप में आया है तो हम बता दे रहे हैं। मिट्टी की उर्वरता में कमी कैसे होती है, अर्थात यहाँ जो मिट्टी की उर्वरता में कमी लिखा है, यह होता कैसे है। उर्वरक में बच्चों यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, सुपर फास्फेट, एनपीके इत्यादि प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो कि बहुत ही रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो कि बहुत ही तेज होते हैं। तेज का मतलब वो, अभी आप सल्फ्यूरिक एसिड अगर किसी के ऊपर डाल दीजिए तो चेहरा क्या होता है? ख़राब हो जाता है। यूरिया एक गिलास पी लीजिए तो क्या हुआ? अतड़ी साफ, आदमी की तुरंत डेथ हो जाती है। तो ये सब एक तरीके से इनमें जहर्स भी होते हैं, टॉस होते हैं, अर्थात ये सब जहरीले भी होते हैं। लेकिन एक निश्चित मात्रा में फसलों को
लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर अत्यधिक प्रयोग कर दिया जाए तो जैसे निरमा से आप कपड़ा धुलते हो, लेकिन अगर निरमा की मात्रा अत्यधिक कर दिया जाए तो क्या करता है, कपड़े को काट देता है। इसी तरीके से अगर इनका मात्रा अधिक हो गया या लगातार आप प्रयोग पे प्रयोग किए जा रहे हो तो ये मिट्टी को क्या करते हैं, काटते हुए नीचे की तरफ चले जाते हैं। और आप ये जानते हो कि मिट्टी के नीचे अर्थात धरती में पानी हुआ है तो ये मिट्टी को निच्छालन, उसका नाम है निच्छालन, अर्थात ये मिट्टी को काटते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। सारी उपजाऊ मिट्टी नीचे की तरफ लेके गए, उसको बंजर बना दिए, अर्थात इतनी ज़्यादा वो उर्वरक हो गई कि वहाँ या तो फसलें नष्ट हो जाएंगी या तो फसलें होंगी ही नहीं, या तो बगैर उतनी ही खाद डाले दोबारा फसल नहीं पैदा होगी। तो ये मिट्टी की उर्वरता में कमी कर दिया। दूसरा, ये सारे जो उर्वरक हैं, ये सारे जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ, रासायनिक पदार्थ हैं, ये सब मिट्टी में ही मिलेंगे। मिट्टी से छनते हुए, जैसे चाय छन्नी में छाना जाता है, वैसे मिट्टी में सतह में बैठेंगे और धरती में जो मिट्टी के नीचे आप खोदेंगे तो पानी निकलेगा। तो ये सब छनते हुए पानी में जा कर के मिल जाते हैं। तो ये सब बहुत ही बेहतरीन ढंग के जल प्रदूषण के स्रोत हैं। तो आज आप देख रहे होंगे विभिन्न प्रकार के शहरों में जल प्रदूषण किस स्तर पर फैला हुआ है। तो एक तो ये हो गया। तो इसके लाभ और हानि दोनों हैं। तो आपने खाद देखा, खाद क्या होता है, उर्वरक देखा, उर्वरक क्या होता है, उसके लाभ क्या हैं, उसकी हानि क्या है। एक जीवाणु आता है राइजोबियम बैक्टीरिया, यह क्या है, एक प्रकार का जीवाणु होता है। यह होता कहाँ पर है, जो फलीदार पौधों का नाम है लेग्यूमिनस, पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। फलीदार पौधे कौन से होते हैं, दलहनी फसलें जैसे अरहर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सब दलहनी फसलें आती हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं ना, उनकी ग्रंथिकाओं में आप देखते होंगे ये जीवाणु पाए जाते हैं। ये किसान मित्र होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, और स्थिरीकरण जब ये कर देंगे तो ये नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण किए हैं ये पौधों को मिल जाता है। तो ये आप कॉन्सेप्ट के रूप में याद कर लीजिएगा, हर जगह पूछा जाता है। अब आपका आज ये टॉपिक क्लियर हुआ फ्रेंड्स, खाद और उर्वरक। आगे हम टॉपिक को जो कवर करेंगे वो सिंचाई है, कृषि के और उपकरण हैं। तो इस तरीके से हम पहले चैप्टर्स में जो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं वो कल हम कवर कर देंगे। आप लोगों से जितना हो सकेगा उतना लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि अदर बच्चों के पास भी, अदर जो एग्ज़ाम देते हैं उनके पास भी पहुंच जाए और आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करके आइएगा। थैंक्स बच्चों।